तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.4। तो प्रश्नावली 8.4 में आपकी कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं। तो चलिए पहले उनको देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको दिया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, या आप इसको कॉस स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर ए बराबर करेंगे तो आप साइन को इस साइड लाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या आप साइन स्क्वायर ए करो कॉस को इस साइड लाओगे तो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये हो जाएगा। या आप इसको इतना भी कर सकते हो कि, या अथवा में देखो कि आप देखो कॉस स्क्वायर ए है तो आप इसको कॉस ए लिखो, कॉस ए लिखे। अब इसके बाद देखो आपका स्क्वायर हट गया तो इधर अंडर रूट में आ गया, यानी ये आपका आ गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका इतना आ गया है। हम इसको इतना लिखेंगे, या इसी को आप ऐसे करो कि इसको आप इसी तरह लिख सकते हो कि साइन ए बराबर आप जब करोगे तो अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए ये आपका आ जाएगा। और आपको जितने भी एक्सरसाइज में सॉल्व करना है, अभी कुछ क्वेश्चन हमको इसी तरह से सॉल्व होंगे, तो आप इसको इस तरह से याद कर लो या आप इसको इस तरह से आप सॉल्व कर लो। जैसे कि देख रहे हैं आपका कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में आपका दूसरा दिया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर, आप इसमें टैन को इस साइड लाओगे तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 को इस साइड लाओगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और बराबर में टैन स्क्वायर ए, यानी आप इधर टैन बचेगा। या आप इसको ऐसे भी करो, अथवा में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देखो सेक ए लिखेंगे सिर्फ। अब हमारा स्क्वायर हट गया तो इधर ये हमारा अंडर रूट में आ गया, तो अंडर रूट में आपका हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ये आपका हो जाएगा। इसी तरह आप इसको भी कर सकते हो। तीसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1, तो आप इसमें इस तरह करोगे तो कॉस स्क्वायर ए लिखोगे तो आप ये इधर चला जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, और इसी तरह आप 1 को इस साइड लाओगे तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर ए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉसेक ए बराबर स्क्वायर हटा तो अंडर रूट में आ गया, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये हो गया। अब इसके बाद या अथवा में इसको भी आप कर सकते हो ऐसे कि कॉट ए को आप कॉट ए लिखो और ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस 1, ये आपका हो गया, इतना हो गया। अब इसके बाद आपका चौथा दिया है कि टैन ए को हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस ए, और कॉट को आप लिख सकते हो कॉस ए बटे साइन ए, और इसी तरह आप देखो साइन ए को आप 1 अपान कॉसेक ए कर सकते हो और कॉस ए को आप 1 अपान सेक ए कर सकते हो। तो इस तरह से ये आपकी इतनी त्रिकोणमिति आप जैसे कि देख रहे हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पद में हमको निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन ए को हम लिख लेंगे साइन ए बराबर आप इसको कर सकते हो 1 के अपान में कॉसेक ए, ये आप इतना कर सकते हो। इसको अभी मैंने आपको पीछे बताया था। और इसके बाद आप देखो कि आप जानते हो कि अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि कॉसेक ए बराबर आपको बताया था कि अंडर रूट में होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका होता है। और इसी तरह हम यहाँ आपको लिखेंगे तो इसको और सॉल्व करोगे 1 तो आप पर अपना रहेगा ऊपर, और नीचे हम कॉसेक ए के दर पर लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये आपका कॉट ए के पद में हो गया, तो ये आपका हो गया, इसका यह आपका आंसर हो गया। इसी तरह आप निकालो सेक ए को आप लिख सकते हो अंडर रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ये आप इसको इतना लिख सकते हो। इसको जब और आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में 1 रहेगा और प्लस तो प्लस ही रहेगा, और आपका जो टैन दिया है यहाँ टैन स्क्वायर ए, इसको आप बटे में करो 1 के अपान में, जब बटे में करोगे तो ये आपका कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा। आपका ये कॉट स्क्वायर ए हो गया, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका अंडर रूट में तो रहेगा ही इतना, और देखो इसका जब आप एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, आपका इतना रहेगा, और फिर 1 से इसको आप काटोगे तो ये आपका
कॉट स्क्वायर ए ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये आपका हो गया कॉट स्क्वायर ए और प्लस का 1। तो ये भी आपका कॉट ए के पदों में ये भी आ गया, तो ये भी आपका आंसर हो गया tan ए बराबर tan ए। तो tan ए बराबर इसको आप बटे में ले जाओ, तो ये आपका हो गया 1 का कॉट ए। तो इसी तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए आपको सभी जो दिया था कि साइन ए कॉस ए और साइन ए सेक ए tan ए और tan ए को कॉट ए के पदों में लिख गया। तो ये आपका इसी तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नंबर 2 दिया गया है कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका जो पहला अन्य त्रिकोणमितीय है वो है आपका साइन ए बराबर को आप लिख सकते हो कि अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, आप इसको इतना लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आप इसे लिख सकते हो कि अंडर रूट में तो आपका रहेगा ही 1 माइनस 1 के अपान में चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए हो गया। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आप इसका एलसीएम लोगे, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट में आपका सेक स्क्वायर ए तो रहेगा ही, आपका नीचे रहेगा ही, और आप 1 में गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और इधर आपका -1 है तो ये आपका -1 हो गया। तो इस तरह से आपका साइन ए बराबर आपका सेक स्क्वायर ए के पद में हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया 1। अब इसके बाद आपका आता है कि आप कॉट को करिए, तो आप कॉट ए को चलिए बदलिए। कॉट ए बराबर आप कैसे करोगे, तो आप कॉट ए को 1 के अपान में tan ए इसको लिख सकते हो, आप इसको tan ए लिखोगे। फिर इसके बाद आपको आगे और सॉल्व करोगे तो आपका 1 रहेगा। tan ए को आप लिख सकते हो अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1, ये आप अंडर रूट में लिख सकते हो। और ये आपका सेक ए के पद में हो गया, तो ये आपका भी आंसर हो गया। इसी तरह आप कॉस ए को निकालिए, तो कॉस ए बराबर आप इसको निकालोगे, तो कॉस ए बराबर दिया है तो कॉस ए को आप निकालोगे जब, तो ये आपका आ जाएगा 1 के अपान में जब आएगा तो ये आपका सेक ए हो जाएगा। तो इस तरह आपका सेक का भी निकल आया। इसके बाद आपका बचता है अगला, तो इस तरह आप कॉसेक ए का निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 के अपान में साइन ए आ जाएगा, और साइन ए को आप लिख सकते हो अंडर रूट में 1, तो आपका ऊपर रहेगा ही, और नीचे आपका ये हो आपका कॉस स्क्वायर ए है, तो ये कॉस स्क्वायर हो गया। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 के अपान में आ जाएगा, ये अंडर रूट में आपका अंडर रूट में ही रहेगा, और ये आपका 1 माइनस 1 के अपान में आ गया कॉस आपका, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका एलसीएम लोगे तो ये आपका 1 ऊपर रहेगा ही। इसको सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम लेने पर आपका सेक स्क्वायर ए ही रहेगा, और ये अंडर रूट रहेगा, और ऊपर आपको देखिए आपको दिख रहा है कि सेक स्क्वायर ए -1, ये आपका इतना रहेगा। और इसको जब और सॉल्व करोगे आप तो ये आपका हो जाएगा, इधर आप बराबर में इसको करके सॉल्व कर लो यहीं पास, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जैसे सेक स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर ए आपका ऊपर, तो ये आपका नीचे बचा सेक स्क्वायर ए -1। तो इस तरह ये भी आपका ये आंसर आ गया। इस तरह आपका tan ए बच रहा है, तो tan ए बराबर इसको आप लिख सकते हो, अभी मैंने पीछे बताया था कि tan सेक स्क्वायर ए -1, ये आप लिख सकते हो, और ये भी आपका आंसर हो गया, ये आपका सेक के पद में हो गया। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया। इसका मान आपको निकालना है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम करेंगे क्या, इसको हम बराबर में करके चिन्ह लगा कर इसको हम देखो साइन स्क्वायर आपका दिया है, साइन स्क्वायर 63 अंश, इसको आप लिखा रहने दो, प्लस आप देखो इसको बदलोगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस, इसको आप जब बदलोगे तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्योंकि यह आपका पूर्ण अंग नहीं है। देखो कोई भी इसमें आपका पूर्ण संख्या नहीं है, यानी पूर्ण कोण आपका नहीं है, तो इसको हम साइन 90 माइनस थीटा से करेंगे तो ये आपको हो गया। देखो यहाँ दिया है साइन, तो साइन को बदलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27 अंश, ये आपका हो गया। और बटे में दिया है कॉस स्क्वायर 17 अंश, तो 17 अंश रहेगा ही आपको, ऐसे ही रहेगा, प्लस आपका दिया तो इसको बदलोगे तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस में, तो साइन स्क्वायर ये आपका 90 माइनस
73 अंश। ये आपका 73 अंश है, 90 माइनस 73 अंश हो गया, इतना हो गया आपका। फिर इसको और आप सॉल्व करो तो ये आपका रहेगा साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस कॉस स्क्वायर। देखो ये आपका हो गया यहाँ पास, इसको आप बदलोगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर 63 अंश। ये आ गया आपका इतना। फिर इसके बाद नीचे आपको देख रहे हैं कि आप नीचे दिए कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस साइन, इसको 90 में से 63 घट गया तो ये हमारा आ गया साइन स्क्वायर 17 अंश। ये इतना आ गया आपका। फिर आप देखो ये आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी ऊपर आपका आ जाएगा 1, सूत्र के हिसाब से ये आपका 1 आ गया, और नीचे दिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये भी आपका 1 आ गया, और ये आपका फाइनल आंसर 1 आ गया। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका हम मान निकाल लिए, आपका 1 आ गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो चलिए तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हुआ, जिसका आंसर 1 आ रहा है। सॉल्व करने पर हमारा 1 आ रहा है।